हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आगे का कंटिन्यूएशन, जो कि हम लोगों ने जहां तक लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। पार्ट वन में आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो उसके आगे की बन रही है। ठीक है, तो ये उसका पार्ट टू है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि जहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक बार डिस्कस किया था, उसे एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए, ताकि आप लोगों को भी वो वापस से याद आ जाएगा और आगे समझने में इजी होगा। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था सबसे पहले एरर क्या होता है, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, वहां तक हम लोगों ने समझे थे। तो वहां में उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि एरर के दो कैटेगरी थे, एक थे प्रिंसिपल एरर और दूसरा था क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर ऐसे एरर होते हैं जो लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज के कारण जनरेट होते हैं, जो हमें पता नहीं होता कि अकाउंटिंग को कैसे डील करना है, अकाउंट्स कैसे अकाउंट फॉर करना है किसी भी चीज को। तो उससे जो एरर जनरेट होता है, ऐसे एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जिसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया गया, या फिर कैपिटल को रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया गया। तो ऐसे एरर जो अकाउंट्स के नॉलेज नहीं होने के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण जो हम एरर करते हैं, जानबूझ के करते हैं अनजाने में करते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमको पता नहीं है इसलिए मेरे से वो गलती हो गई। ऐसी अगर कोई गलती होती है, एरर होती है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है उसे। दूसरा काइंड ऑफ एरर था क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर क्या ज्ञान के अभाव में की जाती है? नहीं, वो ज्ञान के अभाव में नहीं होती है, वो चूंकि वर्कलोड, प्रेशर, इस सब की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, वो तो गलती करेंगी ना, तो इसलिए जो एरर होती है उसको कहते हैं क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में तीन कैटेगरी थे। एक था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा था एरर ऑफ कमीशन और तीसरा था कॉम्पनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे ऐसी गलतियां जो ट्रांजेक्शन की छूट जाने की वजह से या फिर रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जो हमारा एरर होता है, उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। इसके फर्दर दो कैटेगरी है, एक होता है पार्शियल ओमिशन और दूसरा होता है कंप्लीट ओमिशन या फुल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन में अगर हम वन साइड एंट्री करते हैं, सेकंड साइड छूट जाती है, तो हो गया हमारा पार्शियल ओमिशन। या जैसे कि डेबिट किया क्रेडिट छूट गया, या फिर क्रेडिट किया डेबिट छूट गया, तो वो होता है हमारा पार्शियल ओमिशन, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और दूसरा होता है फुल ओमिशन। फुल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन, जिस केस में पूरा पूरा ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना मिस हो जाता है या छूट जाता है, तो उसे हम फुल ओमिशन कहते हैं। इसके कारण ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ना ही तो डेबिट में कुछ डाला है, ना ही क्रेडिट में कुछ डाला है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इससे ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्ट नहीं करता था। तो एरर ऑफ ओमिशन सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखे थे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में बाकी सारे, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन, इस दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एरर्स थे वो हमारा एरर ऑफ कमीशन में आता था। जैसे कि अगर आपने किसी गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, या गलत अमाउंट से एंट्री कर दी, या गलत साइड में पोस्ट कर दिया, या ऐड करने में गलती कर दिया, कास्टिंग एरर हो गए हमारे, जो जिसमें ओवर कास्टिंग एरर, अंडर कास्टिंग एरर होते हैं। तो ये सारे एरर हमारे किस नेचर के हो गए? ये सारे हम लोग बोलते थे एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको याद होगा। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइप ऑफ एरर जो पढ़ा था वो था कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे एरर जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं, जो एक दूसरे को सेट ऑफ कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक्सपोज नहीं हो पाते, उससे कोई ट्रायल बैलेंस हमारा इफेक्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे एरर को कहते हैं हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर। तो बेसिकली यहां तक हमारा डिस्कशन हुआ था। आज की क्लास में हम लोग अपने इस डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आगे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको आपको बुक में ले जाऊंगा और वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहां तक समझने के बाद जब हम लोग ने समझ लिया कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं, एरर क्या होते हैं, तो हम लोग अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो ये है कि एरर को हम लोग लोकेट कैसे करेंगे, हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, मान लिया कि गलती हो गई, मान लिया कि या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या ओमिशन है, या कमीशन है, या कॉम्पोजिटिंग, किसी भी तरह का एरर है, मान लिया कि गलती हो गई। अब इसे सुधारे कैसे? तो भैया सवाल यह आता है कि गलतियां सुधारने से पहले आपको गलतियों का पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए, वो पकड़ में आनी चाहिए कि आपकी गलती यहाँ पे हुई है। आप गलती तभी सुधारोगे ना जब आपको पता चले कि ये आपकी गलती है। तो गलती का पता चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले सुधारने से, क्योंकि सुधारेंगे तब जब पता चलेगी कोई गलती आपने कहाँ की है। तो इसको कहते हैं कि लोकेट करना एरर को लोकेट कैसे करेंगे। इस तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एफर्ट लगाएंगे, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे एरर हमारा लोकेट हो सके। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, तो आप क्या करोगे? जैसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करना इज द प्राइमा फेशिया लग रहा है कि
हम मेरा जो है ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं करना तो शॉर्ट एग्जांपल है कि आपका कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंसेस होगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उसको एक बार फिर से उसको टोटल करेंगे। कहीं हो सकता है ना कि टोटल में गलती हो गई हो, तो एक बार वापस से टोटल करेंगे। टोटल करके देख लिए कि नहीं टोटल सही है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए ये कि आपने जहां जहां से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, जहां से भी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके लाए, जिस भी लेजर से, उस लेजर से वापस जाइए और उस लेजर का बैलेंसिंग चेक कीजिए कि आपने बैलेंसिंग सही से किया है कि नहीं किया है। हो सकता है कि आप बैलेंसिंग करने में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, इस वजह से आपने गलत बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया ट्रायल बैलेंस में, और इस वजह से हमारा एरर आ गया है। आप एक बार बैलेंसिंग चेक करो, बैलेंसिंग भी सही है, तो उसके बाद आपने लास्ट पीरियड से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी करके, उसको चेक कीजिए कि वो आपने सही किया था कि नहीं किया था। अगर वो भी सही है तो लास्ट पीरियड का ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली मैच किया हुआ होगा, तभी हम लोग करंट पीरियड में अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, और लास्ट पीरियड का बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड सही से हुआ है और इस बार का बैलेंसिंग भी सही है। तो अब हो सकता है कि लेजर के अंदर में कहीं ना कहीं गलती हो, तो लेजर के अंदर में जाने से पहले आप एक बार इधर की सारी चीजों को चेक कर लीजिए। आप एक बार ट्रायल बैलेंस के टोटल चेक कर चुके हैं, फिर आप एक बार देखिए कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज होती है लोगों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पे गलतियां हो सकती है। तो एक बार क्या कीजिए, आप कैश बुक को चेक कीजिए अच्छे से, बैंक बुक को चेक कीजिए, बैंक कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को वापस से चेक कीजिए, और अगर फिर भी सब कुछ ठीक है तो एक बार आप ये तरीका, एक ये तरीका भी अपना सकते हो कि आप एरर कितने अमाउंट का एरर है वो एक बार सब्सटैंशिएट कर लीजिए कि इतने अमाउंट का एरर है। फिर आप क्या कीजिए, उतने अमाउंट का कोई अगर ट्रांजेक्शन हुआ था या किया था आपने, तो हो सकता है कि आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना मिस कर दिया होगा या सिर्फ वन साइडेड इफेक्ट डाला होगा, तो आप उसको लोकेट करने का ट्राई कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, तो इसका आधा होता है 500, तो हो सकता है किसी 500 के ट्रांजेक्शन में आपने गलती की होगी, और गलती क्या की होगी, गलती की होगी ये कि आपको करना था 500 से डेबिट, आप कर दियोगे 500 से क्रेडिट, आपको करना था 500 से डेबिट, आप कर दिए 500 से क्रेडिट, तो डिफरेंस आपका डेबिट होना चाहिए 500, हो गया क्रेडिट 500, तो जो डेबिट नहीं हुआ 500 वो फर्क आया, और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया 500 वो फर्क आया, तो दो 500 का फर्क आ गया, इसलिए वो 1,000 का फर्क दिख रहा होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है चेक करने का, लोकेट करने का, कि आप जितने का भी डिफरेंस आ रहा है उसके आधे अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दी होगी, तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए अपने लेवल पे, अगर इस सबसे कहीं से भी मिल नहीं रहा है तो हो सकता है कि आपने लेजर में जब एंट्री पोस्ट की होगी, या फिर आपने जब जर्नलाइज किया होगा, या फिर आपने जब सब्सिडरी बुक में डेटा वहां से कैरी ऑन किया होगा अपने बुक्स के लिए, तो उसमें कहीं गलती की होगी, तो वो आपको इन वन बाय वन करके जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रही हमारी बात कहां तक की, जब हम एरर को किस तरह से लोकेट करेंगे। तो चलिए पता चल जाएगा, पता चल गया कि किस तरह से लोकेट किए, लोकेट करना मतलब मुझे पता चले कि मैंने गलती कहाँ की। अभी बात यह आता है कि अब उसे सुधारेंगे कैसे। हम लोगों ने इस चैप्टर को तीन पार्ट में पढ़ा है, तीन पार्ट में। पहला पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि एरर होते कितने तरह के हैं, एरर में क्या क्या एरर हो सकते हैं, कि कौन कौन से तरीके से कौन कौन तरह के एरर होते हैं। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि एरर को लोकेट किस तरह से करते हैं, कैसे ढूंढते कैसे एरर को। और तीसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हमने गलती की, कितने तरह की गलती है वो भी सीख ली, उसे कैसे ढूंढेंगे वो भी सीख लिया, और उसके बाद के पार्ट में भी ये देखने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट में या फाइनल पार्ट भी हमारे ये, उसमें ये देखेंगे कि हम उसे सुधारेंगे कैसे। ठीक है, तो अगेन बात ये आता है कि जब हम सुधारेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि हम उसे पकड़े कब है, हम उस गलती तक पहुंचे कब है, हमें उस गलती का पता कब चला है, हमने कब उसे लोकेट किया है, मतलब वो टाइमिंग, वो टाइम जोन, आपने उस गलती को कब लोकेट किया है। तो इस टाइम जोन को अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्टेज ये कहता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती पकड़ ली, आपको अपने एरर का एहसास, आपको अपनी गलती का एहसास ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हो गया। दूसरा स्टेज कहता है कि आपको अपनी गलती का एहसास ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद हुआ, लेकिन उस वक्त तक आपका फाइनल अकाउंट नहीं बना था। फाइनल अकाउंट होता है जो हम लोग पीरियड के एंड में बनाते हैं, पीएल बैलेंस शीट, वो आपका नहीं बना था। तो एक तो हो गया ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल गया, दूसरा हो गया ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले पता चल गया, और तीसरा होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस भी बन गया, आपका फाइनल अकाउंट भी बन गया, आपका बुक्स भी क्लोज हो गया, अगले पीरियड में आपको जाके पता चला, यानी अगले साल आपको पता चला कि आपने पिछले साल कुछ गलती कर रखी थी।
ठीक है। तो ये बेसिकली 3 स्टेज है हमारा, जिस स्टेज में हमें अपने गलती का पता चलता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से स्टेज में अगर हमें गलती का पता चल रहा है हम उसके स्टेज में क्या एक्शन लेके अपनी गलती को रेक्टिफाई करेंगे। यही हमारे इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, यही हमें ये चैप्टर सिखाना चाहती है कि आपको अपने आप जो अकाउंटिंग करते टाइम गलती करते हो उसका आप सुधारोगे कैसे, कब सुधारोगे, कैसे सुधारोगे, ये सब स्टेप हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर बात इजीली आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा सेंसिटिव है। ये बाकी सब चैप्टर जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसकी तरह एकदम सिंपल नहीं है। ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी आता है, और यहाँ से टेक्निकलिटी आप एक्सपेक्ट भी करोगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, वगैरह जितने भी चीज पढ़ेंगे उसमें आपको टेक्निकलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग घबराएंगे नहीं, सब कुछ आसान है। ठीक है, एकदम खुले दिमाग से शांत मन से सोचने का है, पढ़ने का है, और सब कुछ यहाँ से आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन एक एक करके, स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज करके, कि कौन से स्टेज में हम लोग गलती को किस तरह से पकड़ेंगे और उसको किस तरह से डील करेंगे, वो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला स्टेज हमारा आता है कि ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, उससे पहले हमें गलती का पता चल गया। ठीक है, तो अभी उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए दो चीज हो सकता है, दो तरह की गलतियां होती है। एक गलतियां ऐसी होती है जिससे कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ, जिससे एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ, या फिर बहुत रेयर केस में दूसरा अकाउंट इफेक्ट है, और दूसरी गलती है जिससे दोनों अकाउंट, दो इफेक्ट जनरली इफेक्ट हुआ। जैसे कि मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, आप लोग आपको बेटर समझ में आएगा कि सब्सिडरी बुक, जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम लोग देखा था सब्सिडरी बुक, जिसमें परचेज बुक देखा था, सेल्स बुक देखा था। तो हम लोग क्या देखे थे उसमें कि परचेज बुक्स में हम लोग क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं ऑफ गुड्स, और उसका टोटल हम लोग अपने परचेज के लेजर में लेके आते हैं, जर्नल की बुक में लेके आते हैं। तो उसमें क्या हुआ ना कि सब्सिडरी बुक जो था परचेज का, परचेज बुक हमारा, उसका टोटल करते टाइम टोटल में मैंने कुछ गलती कर दी, हमने कुछ गलतियां कर दी। टोटल था 10,800, मैंने उसे टोटल लगा दिया 11,800, 1,000 से हमारा परचेज बढ़ गया। मैंने क्या किया, परचेज के लेजर में आके 11,800 का एंट्री कर दिया। ठीक है, अभी एक बात बताइए कि ये जो 1,000 से ज्यादा को मैंने परचेज में डेबिट कर दिया है, क्या इसमें दूसरा भी कोई अकाउंट इफेक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। ये तो एक कास्टिंग एरर है ना, ये तो ओवर कास्टिंग की एरर है, इसमें तो कोई दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है। ये एक तरह की गलती हो गई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हो सकता है कि आपने परचेज किया आराम से, आपने परचेज किया आराम से, और आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट परचेज किया आराम से, लेकिन एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। आपको अकाउंट क्रेडिट करना था राम का, आपने कर दिया श्याम का। इस कारण क्या हुआ कि दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो राम का जो क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और श्याम का जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। इसका सुधारने का तरीका अलग है, और पहले वाले जो मैंने केस बताया उसका सुधारने का तरीका अलग है। अभी हम लोग दोनों तरीकों को देखेंगे। तो पहले तरीके में, और हमारा स्टेज कौन सा चल रहा है, हमारा स्टेज चल रहा है जब हमने ट्रायल बैलेंस अभी तक बनाया नहीं है, उससे पहले मुझे गलती का पता चल गया, अभी तक ट्रायल बैलेंस फाइनल नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस फाइनल नहीं होने का मतलब है कि लेजर्स खुले हुए हैं, अभी लेजर्स अभी बैलेंस नहीं हुए हैं, क्योंकि लेजर्स बैलेंस हो गए तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। लेजर्स के बैलेंस होने के बाद ही तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। लेजर्स अभी बैलेंस नहीं हुए, मतलब लेजर्स अभी सारे ओपन है, अभी मैं किसी भी लेजर में कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी लेजर बनने बाकी है। तो बात यह है यहाँ पे कि पहली गलती जब मैंने की कि टोटल कर दिया और टोटल में कुछ गलत कर दिया, 10,800 की जगह पे 11,800 का टोटल कर दिया परचेज अकाउंट में, तो मेरा परचेज अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ गया होगा। स्वाभाविक सी बात है ना, आपने 1,000 से ज्यादा से डेबिट कर दिया तो आपका डेबिट साइड बढ़ गया होगा। उसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए। तो मैं वहां लिख दूंगा बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज। क्रेडिट में बाय और डेबिट में 2 लिखते हैं, इतना पता है ना, तो मैं क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज 1,000 रुपया। हो गया, मेरे परचेज का लेजर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो फिगर है वो एक्चुअल फिगर है, वो अब सही हो गया, वो फिगर मेरा चला जाएगा बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, और इस तरह से हमने अपनी गलती को सुधार लिया। दूसरा केस जो था हमारा, जब आपने परचेज किया आराम से और आपने एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, राम अकाउंट की जगह पे श्याम अकाउंट कर दिया। इसको कैसे सुधारेंगे, इसको सुधारने का तरीका देखिए।
आपने ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनाया अभी तक, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सारे लेजर खुले हुए हैं, राम के लेजर भी खुले होंगे। और जब मैं ये बोल रहा हूँ खुले हुए हैं का ये मतलब होता है कि आपका लेजर जो अभी ओपन है, अभी उसमें एंट्री आ सकती है, अभी वो बैलेंस होके क्लोज नहीं हुआ है। बैलेंस होके क्लोज होना मतलब जब आप टोटल करके डेबिट क्रेडिट माइनस करके जो ज्यादा होता है उसके अपोजिट में जाके टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी लिख देते हो, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। वो अभी नहीं हुआ है, तो मतलब सारे लेजर खुले हुए हैं। तो आपको करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो क्रेडिट करना किसको था? राम को। तो राम को क्रेडिट करना था तो कर दीजिए, सुधारने के लिए कर दीजिए, होना भी चाहिए राम को क्रेडिट। तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, श्याम को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं, श्याम को क्रेडिट नहीं करना चाहिए, तो गलती से हो गया था। तो क्रेडिट नहीं करना चाहिए था और कर दिए हैं, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट को डेबिट काट देता है और डेबिट को क्रेडिट काट देता है, अपोजिट एक दूसरे को काट देता है। तो अगर आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। अगर आपने गलती से डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो इस केस में हमने क्या किया? हमने श्याम को गलती से क्रेडिट कर दिया था, ठीक करने के लिए मैं श्याम को डेबिट कर दूंगा। श्याम को कर दूंगा डेबिट और राम को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि राम को करना भी था क्रेडिट। तो मेरा ओरिजिनल एंट्री क्या था? मेरा ओरिजिनल एंट्री यहां पे था राम अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? मेरा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था व्हाट इज में है हमारा राम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। व्हाट शुड बी में होना चाहिए क्या? व्हाट शुड में होना चाहिए परचेज, सॉरी मैंने व्हाट इज में बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, और व्हाट शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो व्हाट वी कैन डू नाउ? तो वी शुड पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री गलत है, उसके सामने करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए वो मैंने लिखा, देख लिया। लिखना मतलब बुक में नहीं लिखूंगा, मैं अपने मन में रखूंगा कि ये होना चाहिए। उस दोनों को कंपैरिजन करके हम एक रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे कि क्या करूं मैं सुधार हो जाए। परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में वो ऑलरेडी डेबिटेड है, तो उसके साथ कुछ नहीं करना। क्रेडिट में जो गलती हुआ वो क्रेडिट में हुआ है, तो आपने राम की जगह श्याम को क्रेडिट कर दिया, तो अभी राम को क्रेडिट कर दो और श्याम को डेबिट कर दो। तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और इस तरह से हमारे ये मिस्टेक सुधर जाएगा, हमारा ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी किस तरह से ट्रायल बैलेंस से पहले हम लोग एरर को रेक्टिफाई करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बन गया है और उसके बाद किसी भी तरह का जो है कोई गलती पाया जाता है तो उसको हम लोग किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं। तो देखिए, अगेन गलतियां तो मैंने बताई थी, दो होती हैं, एक जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करे और दूसरा जो मल्टीपल अकाउंट को इफेक्ट करे। तो मल्टीपल अकाउंट को इफेक्ट करने का तरीका जो था वो ये था कि जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से कोई और अकाउंट डेबिट हो गया, तो जो होना चाहिए था उसको कर दीजिए डेबिट, और जो गलती से हो गया उसको कर दीजिए क्रेडिट, करके खत्म करिए। मतलब इस तरह से हम लोग अकाउंट को एक साथ एडजस्ट करके उसको सही कर देंगे। और जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, आपको याद हो कि गलती टोटल में गलत हो गया, और टोटल में गलत हो गया, हमारा पोस्टिंग गलत हो गया, उस तरह से हमको कैसे सुधारा था। तो उसमें हमने कैसे सुधारा था? परचेज का चूंकि लेजर खुला हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने लिख दिया था बाय ओवरकास्टिंग 1000 रुपीज क्रेडिट में। अभी क्या करूंगा मैं? मेरा तो ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस बन गया, तो अभी मैं बाय कुछ करके परचेज के लेजर में जाकर लिख नहीं सकता। तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं करूंगा ये कि अब मुझे पता नहीं है ना कि ये कौन से वजह से क्या गलती है। मैं ये क्या करूंगा? एक अकाउंट खोलूंगा, उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंस है। जब भी बात क्लियर होगी मैं उस सस्पेंस को हटा के रिवर्ट कर दूंगा। या मैं अकाउंट खोलूंगा सस्पेंस अकाउंट, मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट ओवर स्टेट हो गया था ना, ज्यादा जुड़ गया था ना, और परचेज ज्यादा से डेबिट हो गया था ना, तो उसको ठीक करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दूंगा, और डेबिट किसको करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, मुझे एग्जैक्ट पार्टी नहीं पता है किससे मैंने परचेज किया है, किसकी वजह से परचेज है। तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट खोलूंगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर दूंगा। पहला वाला केस में जब हमें पता नहीं था, जब वन साइडेड इफेक्ट था। जब टू साइडेड इफेक्ट है तब क्या करेंगे? तब तो भैया वैसा ही करेंगे जैसा हम लोग ट्रायल बैलेंस बनने से पहले करते थे।
राम की जगह श्याम को क्रेडिट कर दिए तो राम को कर दो क्रेडिट, श्याम को कर दो डेबिट। सेम वे में हम लोग उसको डील करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। पहला स्टेप समझना, पहला स्टेज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद अगर आपने वो समझ लिया तो ये एक बार इधर बस एक सस्पेंस अकाउंट का थोड़ा सा मैटर है, उसके बाद और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, मैं ये सब आपको बुक में ले जाकर दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारा, जब मेरा फाइनल अकाउंट भी बन गया, उसके बाद में अगले साल जगह पता चला, तो भैया यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है। बात ये होता है कि आपका फाइनल अकाउंट भी बन गया, मतलब कि आपका सारा अकाउंट्स क्लोज हो गया था। सारा अकाउंट्स क्लोज होना मतलब जितने भी मेरे नॉशनल अकाउंट थे, नॉशनल अकाउंट होते हैं हमारे, एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट। तो सारा एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट लॉस में जाके खत्म हो गया होगा, सारा इनकम हमारा प्रॉफिट लॉस में जाके खत्म हो गया होगा। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, क्या हुआ होगा, सिर्फ असेट और लाइबिलिटी। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हमारा होगा, अगले साल आपको पता चला है कि आपका परचेज में कुछ गलती था या आपके सेल्स में कुछ गलती था। मान लो आपका परचेज था 10,000 से, आपने पिछले साल परचेज दिखाया था 9,000 से। आपका पिछले साल परचेज था 10,000 से, आपने परचेज दिखाया था 9,000 से, 1,000 से आपने परचेज कम दिखा दिया था। तो उसको सुधारने के लिए इस बार क्या करेंगे, तो इस बार अगेन वही दो चीज होगी। अगर मेरा कास्टिंग की गलती थी, तो कास्टिंग की गलती से, जैसे हम लोग ने ट्रायल बैलेंस के बाद वाले में केस में क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, तो हम लोग इधर भी क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना भाई कौन सी किस वजह से गलती हुई है। कास्टिंग तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी भी वजह से गलती हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि किस पार्टी को डेबिट करना हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो पिछले साल देखो, इसका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या लॉजिक है वो मैं समझाने का ट्राई करता हूं कि मैंने जो गलती की, जैसे मेरा क्या हुआ कि पिछले साल परचेज था मेरा, क्या मैंने बताया था, ओवर स्टेटमेंट या ऑनर स्टेटमेंट। मैंने मान लिया मेरा पिछले साल का गलती था 10,000 का, सॉरी मेरा पिछले साल का परचेज था 10,000 का, और मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया था 11,000। मैंने मतलब परचेज को मैंने ओवरकास्ट कर दिया था। ठीक है, परचेज को ओवरकास्ट कर दिया था, तो उससे हुआ क्या होगा, खर्चा बढ़ गया पिछले साल का, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए। तो पिछले साल का खर्चा बढ़ जाने की वजह से पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम हो गया होगा ना। अगर मैं उसको ठीक करने के लिए इस साल का परचेज कम कर देता हूं, या इस साल का परचेज को कम कर देता, जैसे मैं फाइनल अकाउंट बनने से पहले जो मैं सुधारता था, उसमें मैं क्या करता था, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करता था और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके उसको करेक्ट कर लेता था। ठीक है, अगर मैंने 1,000 से परचेज को ओवरकास्ट कर दिया था, तो मैंने क्या करता था, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके खत्म कर देता था और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देता था। अगर मैं वही चीज अभी करूंगा, तो ये परचेज अकाउंट को जो मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो वो तो इस साल के परचेज को कम कर देगा ना। इस साल का परचेज का क्या लेना देना है, पिछले साल का परचेज तो खत्म हो गया, तो वो पिछले साल का परचेज तो है नहीं अभी, अभी तो अब इस साल का परचेज है। तो अगर मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, जैसे कि मैं सेकेंड स्टेज में कर रहा था, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। पिछले साल का परचेज जिसका ये एक्चुअल गलती है, वो तो कहां गया, वो तो प्रॉफिट पीएल अकाउंट में जाके खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीएल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट परचेज ज्यादा होने की वजह से कम हो गया होगा, तो मैं इस बार का प्रॉफिट बढ़ा दूंगा ठीक करने के लिए। अब बात यहां पे ये आती है कि जब आप प्रॉफिट को बढ़ा दोगे तो आप क्रेडिट कर दोगे पीएल अकाउंट को। अब अगेन पीएल अकाउंट को क्रेडिट करना मींस कि आप इस साल के पीएल अकाउंट को बढ़ा रहे हो। क्या इस साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बढ़ना चाहिए क्या, क्या इस साल का प्रॉफिट है क्या, नहीं, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है ना, ये इस साल का आइटम थोड़ी है, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है। तो प्रायर पीरियड आइटम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खोलते पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिससे हम लोग को पता रहेगा कि ये हमारा जो आइटम है वो प्रायर पीरियड आइटम है, और जो नॉर्मल पीएल अकाउंट का आइटम है वो नॉर्मल पीएल में जाएगा। उससे क्या होगा, जब आप प्रॉफिट डिटरमिन करोगे, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो आपका पीएल अकाउंट से आपका इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, आपका प्रायर पीरियड आइटम एडजस्ट होगा, उससे आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो मतलब आपको कंट्रोल रहेगा कि इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना है और प्रायर पीरियड का इफेक्ट कितना है, पुराने सालों का इफेक्ट कितना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी टेक्निकल बात है यहाँ पे।
हालांकि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है कि आपका परचेज पिछले साल का 10,000 का था, आपने उसे गलती से 11,000 लिख दिया था, ठीक है, जबकि एक्चुअल में 10,000 का था। वो बात आपको इस साल पता चल रही है, तो आपने पिछले साल 1,000 से एक्स्ट्रा लिख दिया था ना, आपका प्रॉफिट 1,000 से गिर गया होगा ना, क्योंकि खर्चा बढ़ गया था, गिर गया होगा ना, तो गिर गया होगा तो ठीक करने के लिए बढ़ा दो, इस साल का प्रॉफिट बढ़ा दो। तो इस साल का प्रॉफिट अगेन बढ़ाओगे तो पीएल अकाउंट बोल के नहीं बढ़ाएंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के बढ़ाएंगे। एंट्री क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। अगेन सस्पेंस अकाउंट, अगर मुझे अकाउंट पता होता, क्योंकि अकाउंट तो पता नहीं है, सब तो जाके पीएल में खत्म हो चुका है। जनरली इनकम और एक्सपेंस के केस में अकाउंट तो पता नहीं हो तो जाके खत्म हो गया ना, अभी तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात हमारी समझ में आई होगी। तो ये था हमारा बेसिक तीनों स्टेज का डिस्कशन। अभी मैं एक बार आप लोगों को बुक में ले चलूंगा और वहां पे दिखा दूंगा कि किस तरह से वहां पे हमारा तीनों स्टेज को डिस्कस किया गया है, और फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं बुक में। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था, एरर कितने टाइप के होते हैं ये सब देख लिया, मतलब सबसे पहले यही डिस्कस किया, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल एरर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, स्टेप्स टू लोकेट द एरर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया किस तरह से लोकेट करेंगे एरर को। यहाँ पे भी आप लोग जैसे देख पा रहे होगे, 2 कॉलम का होता है, इसको टोटल करिए फिर से, उसके बाद बताइए कि कौन कौन से अकाउंट में चेक हुआ है, शुड बी चेक टोटल अगेन, एक बार फिर से टोटलिंग करेंगे। इट शुड बी सीन दैट कैश बैंक बैलेंस को फिर से एक बार चेक करेंगे जो ट्रायल बैलेंस से में लेके आए हैं, और लेजर अकाउंट को फिर से बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। कास्टिंग एरर हो सकता है, कास्टिंग एरर को चेक करिएगा। अगर डिफरेंस बढ़ा है, तो हो सकता है अमाउंट लिखने में गलती हुई हो, 32,53,000 की जगह पे 36,45,000 लिख दिया हो आपने, इस तरह का गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ स्टेप दिए गए हैं, आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम ही जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग स्टेज, 3 स्टेज में हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब एन एरर कैन बी डिटेक्टेड, 3 स्टेज में गलतियों का पता चल सकता है। एक है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, दूसरा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन, और तीसरा है आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो एक एक करके हम लोग तीनों स्टेज में देखेंगे किस तरह से गलतियों को लोकेट किया जाने के बाद उसको किस तरह से डील किया जाता है। तो पहला स्टेज हमारा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। पहला स्टेज आप लोग जैसा कि देख पा रहे होगे, यहाँ पे हम लोग का है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसमें दिया हुआ है कि दो दो चीज हो सकता है। देयर आर सम एरर विच अफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट, कुछ एरर ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ वन साइड ऑफ एन अकाउंट इफेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया कास्टिंग एरर, या कुछ अमाउंट लिखने में गलती कर दिया मैंने एक साइड पे, तो इस सबसे क्या होता है, मेरा एक साइड ऑफ अकाउंट इफेक्ट होता है। which one such way that it is not possible to pass complete rectification entry। इस तरह से गलतियां होती है जिसके लिए आप कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते। अब टोटल में आपने गलती कर दिया तो आप क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे? अगर मुझे लिखना था 10,000, अब मैंने लिख दिया 1,00,000, तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे? क्योंकि एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरह से बात है। कुछ गलतियां ऐसे होती है जिसमें हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है, तो वो भी मैंने देखा था आपको, मैंने बताया कि 2 टाइप का होता है। एक जिसमें मैंने लिखा था बाय कास्टिंग डिफरेंस, और दूसरा मैंने लिखा था पूरा ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया था। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कैन बी करेक्टेड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका जो है ये सब कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एक बार चाहो तो रीड कर लीजिएगा, आपके लिए इफेक्ट अच्छा होगा एक बार रीड कर लेने से। जैसे कि आप ये देखो, हाउ डू यू रेक्टिफाई, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक ऑफ टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपए से अंडरकास्ट हो गया परचेज बुक। अंडरकास्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है तो मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 100 रुपया ज्यादा है, इट वाज डेबिटेड प्रीवियसली, तो लिखूंगा वहां पे टू अंडरकास्टिंग, अंडरकास्ट हुआ है तो डेबिट कम हुआ है, तो डेबिट कम हुआ है तो डेबिट में लिख दूंगा टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक ऑफ और मंथ ऑफ 100 रुपीज। परचेज कहाँ पे, परचेज के लेजर में। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50 रुपया। रिटर्न इनवर्ड की बुक में 50 रुपया अंडरकास्ट हो गया, तो रिटर्न इनवर्ड की बुक में 50 रुपया अंडर, रिटर्न इनवर्ड इज व्हाट, मेरा रिटर्न इनवर्ड इज मेरा सेल रिटर्न यानी डेबिट, तो उसमें मैं क्या लिख दूंगा, टू अंडर रिटर्न ऑफ सेल, अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस। ठीक, देख रहे हो आप जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज करना है। नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री देखते हैं,
फिर करेक्ट एंट्री देखते हैं और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि हमने कुछ मशीन खरीदा है राम से, तो मुझे उसे मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया आपका, क्योंकि आप कैपिटल को रेवेन्यू मान के खत्म कर दिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करके राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिए थे, करना था मशीनरी को टू राम, तो मैं क्या करूंगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आगे का एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, एक बार आप चाहो तो देख लो, इलस्ट्रेशन 2 भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है। और इलस्ट्रेशन 3 है फिर हमारा, और आगे का कॉन्सेप्ट उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। यहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट का मेन काम स्टार्ट होता है। देखिए इस केस में क्या होता है, क्योंकि लेजर्स बंद हो चुके हैं, तो मैं वो लेजर्स के अंदर नहीं लिख सकता बाय ओवरकास्टिंग या बाय अंडरकास्टिंग या बाय एनीथिंग व्हाट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे मैं एक सस्पेंस अकाउंट खोलूंगा एंड पुटिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू द अकाउंट, और जितने ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है उसको वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दूंगा। जैसे कि सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस एक्सीड, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो मैं डेबिट के साइड में सस्पेंस अकाउंट खोल के डाल दूंगा वहां पे। ठीक है, अगर दूसरे तरह का एरर है, द रूल ऑफ, देखिए द रूल ऑफ रेक्टिफाइंग एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज इज सिंपल। अगर वन मस्ट नोट सच एग्रीमेंट फॉर, अगर मैं सस्पेंस अकाउंट खोल के ट्रायल बैलेंस को एग्री कर देता हूं तो वो एग्रीमेंट जो है, वो बैलेंस जो है वो रियल नहीं है, एफर्ट मस्ट बी मेड टू लोकेट दैट। उसके बाद मेरा कोशिश जारी रहना चाहिए कि किस तरह से एरर को लोकेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, द रूल ऑफ रेक्टिफाइंग एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज इज सिंपल, दोज एरर फॉर विच कंप्लीट जर्नल एंट्री वेयर नॉट पॉसिबल एट द अर्ली स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, जिसके लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं पॉसिबल था अर्ली स्टेज रेक्टिफिकेशन, कैन नाउ बी रेक्टिफाइड बाय द जर्नल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जिसके लिए पहले जर्नल एंट्री नहीं पॉसिबल था, उसको मैं सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से उसका जर्नल कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन फॉर इट दीज एरर विच गिव राइज टू सस्पेंस अकाउंट इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर अदर टाइप ऑफ एरर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अदर टाइप ऑफ एरर अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट इन सच अ वे दैट कंप्लीट जर्नल एंट्री इज पॉसिबल फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन। अगर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कैन बी रेक्टिफाइड इन द सेम वे जैसे हम लोग एज इन अर्लियर स्टेज, दैट इज बिफोर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले जिस तरह से उसको रेक्टिफाई करते थे, मतलब वही रॉन्ग एंट्री फिर करेक्ट एंट्री फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसी तरह से हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, सेल्स में शॉर्ट कर दिया था 100 रुपए का, मतलब सेल्स क्या था 1000 रुपए का, लिखा था सिर्फ 900 रुपए का, तो फिर हमको क्या किए, सेल्स को 100 रुपए से मोर क्रेडिट कर दिए और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन भी आप चाहो तो एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फाइनल और लास्ट टॉपिक है वो हमारा है कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमें पता चला, फाइनल अकाउंट बनने के बाद पता चला इन करेंट करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पता चला। इस केस में क्या होता है, sometimes the rectification is carried on in the next year, carrying forward the balance in the suspense account or even transferring it to capital account। कैरी फॉरवर्ड होता है ना सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, या फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज द परचेज बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1000 इन दिसंबर 2020 में पिछले साल 1000 से परचेज शॉर्ट हो गया था और सस्पेंस अकाउंट खोल दिया गया था विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इफ द एरर इज रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर, अगर मुझे गलती का पता चल गया अगले साल, एंड द एंट्री इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, अगर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर दिए, इट विल मीन दैट परचेज अकाउंट फॉर द ईयर 2021 विल बी 1000 मोर। मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा एंट्री पास कर दिए अगले साल परचेज को डेबिट करके और सस्पेंस को क्रेडिट करके खत्म कर दिए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि परचेज में गलती हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इससे मेरा 2021 का परचेज अकाउंट 1000 से बढ़ जाएगा, जो कि हमारा पिछले साल के प्रॉफिट्स को घटा देगा, विल बी लेस देन एक्चुअल फॉर दैट ईयर। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज बढ़ा दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दस करेक्शन ऑफ दिस एरर इन द मैनर विल फॉल्सिफाई, इससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉल्सिफाई हो जाएगा, वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका तरीका क्या है, ये है कि इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह ट्रीट किया जाए, और इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी पास थ्रू स्पेशल अकाउंट दैट इज स्टाइल एज प्रायर पीरियड आइटम, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इसको रूट किया जाएगा।
टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो भी है एक्सपेंसेस और इनकम, इसको क्या किया जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रूट किया जाएगा। द बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, हाउएवर दिस प्रायर पीरियड आइटम शुड बी चार्ज आफ्टर डिराइविंग नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मतलब वही कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के बाद ये प्रायर पीरियड आइटम को हम लोग डील करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आ रही है। जो भी आइटम कुछ ऐसा है कि असेट पिछले साल बढ़ना चाहिए था 500 से, और जैसे मैंने पेन खरीदा था 10,000 का, ठीक है, और मैं उसे लिख पाया था सिर्फ 8,000 का, तो 2,000 से पेन कम लिखा था आपने, तो 2,000 से पेन कम लिखा था, तो आप क्या करोगे, इस साल आप पेन को बढ़ा दो, पेन को डेबिट कर दो 2,000 से और क्रेडिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को, ये कर दो, इससे आपको प्रॉफिट वॉफिट को कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं अगर हम नॉमिनल अकाउंट में हमने कोई गलती कर रखी थी इनकम एक्सपेंस में, उससे में जिससे में प्रॉफिट इफेक्ट होता है, तो उस केस में हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हिट करेंगे। अदरवाइज एसेट और लायबिलिटी के केस में हम लोग सिर्फ सीधा एसेट और लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कूटर परचेज किया था, परचेज ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3,000, एक स्कूटर परचेज किया और उसको कन्वेंस अकाउंट एक तरह का ट्रेवलिंग अकाउंट हो गया, ट्रेवलिंग के खर्चे में 3,000 डाल दिया। तो बताइए क्या सही किया था क्या? नहीं, सही क्यों नहीं किया था? एंट्री क्या होना चाहिए था? एंट्री होना चाहिए था स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्या डेबिट होना चाहिए था? स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या डेबिट कर दिया? कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इससे दो गलती हुई, एक तो जो असेट डेबिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और जो दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा चला गया बेकार का। तो पहली बात तो ये जो खर्चा गया बेकार का, कितने का गया? 3,000 का। जाना चाहिए था क्या? नहीं जाना चाहिए था। इसको घुमा के खत्म करेंगे, खत्म करेंगे तो किस तरह से करेंगे? पीएल अकाउंट को, पीएल अकाउंट पिछले साल ज्यादा से डेबिट हो गया होगा क्योंकि खर्चा बोल के गया है, तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करो। अगेन पिछले साल का बात है, तो पीएल अकाउंट बोल के क्रेडिट नहीं होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के क्रेडिट होगा। कितने रुपए से? 300 रुपए से। एंट्री क्या होगा? मशीनरी डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना? 3,000 3,000। समझ में आया? मशीनरी को क्यों डेबिट किया? सॉरी मशीनरी बोल रहे हैं, स्कूटर, यहाँ पे आपका स्कूटर को डेबिट करेंगे और टू पीएल एडजस्टमेंट करेंगे 3,000 3,000 से। स्कूटर को क्यों डेबिट किया? क्योंकि स्कूटर ही डेबिट होना था, हम गलती से कन्वेंस को डेबिट कर दिए। डेबिट होना ही चाहिए था स्कूटर टू कैश, हम कर दिए कन्वेंस टू कैश। तो हमको क्या करना चाहिए? स्कूटर को डेबिट करो फिर से और पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कन्वेंस अकाउंट क्या है? खर्चा है, कहाँ गया होगा? पीएल में गया होगा, तो पीएल को कम कर दिया होगा, तो कम कर दिया होगा, बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब पीएल को बढ़ाने का मतलब पीएल को क्रेडिट करो, तो पीएल को क्रेडिट नहीं करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 10% डिप्रिसिएशन है व्हीकल पे। व्हीकल पे 10% डिप्रिसिएशन मतलब स्कूटर पे भी 10% डिप्रिसिएशन लगना चाहिए था, मतलब 3,000 का 300 रुपया डिप्रिसिएशन लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 3,000 ही हम खर्चा में डाल दिए। तो हम 300 का ना स्कूटर बुक हुआ ना डिप्रिसिएशन लगा, तो डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो डिप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है, तो खर्चा एक तरह से लगना चाहिए, हुआ नहीं, इसका मतलब अंडर स्टेटमेंट हो गया। अंडर स्टेटमेंट हो गया मतलब पीएल बढ़ गया पिछले साल का, पीएल पिछले साल का बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि खर्चा जो हिट होना चाहिए था वो हिट हुआ नहीं। कितने से? 300 रुपये से। तो क्या करेंगे? कम कर देंगे। कम कर देंगे किसको कम करेंगे? पीएल को कम करेंगे। पीएल को कम करेंगे मतलब क्या? पीएल को डेबिट करेंगे। पीएल को डेबिट करेंगे नहीं, पीएल को डेबिट नहीं करेंगे, किसको करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट 300 टू डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या स्कूटर अकाउंट। ये हम लोग आगे सीखेंगे, डिप्रिसिएशन का चैप्टर एक अलग से पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से सीखेंगे। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कितना से? 300 से। अभी देखो नेट एंट्री बताओ। स्कूटर डेबिट 3,000 टू पीएल एडजस्टमेंट 3,000, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 300 टू स्कूटर 300। तो नेट एंट्री हुआ ना कि स्कूटर डेबिट 2,700 टू पीएल एडजस्टमेंट 2,700, हुआ ना? बस देखिए इसी तरह से हमारे लिखा हुआ है मोटर व्हीकल, यहाँ पे स्कूटर की जगह पे मोटर व्हीकल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्कूटर की जगह पे मोटर व्हीकल लिखा हुआ है और 2,700 टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल इलस्ट्रेशन 2 मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? परचेज अकाउंट वाज ओवर कॉस्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट को ओवर कास्ट कर दिया था 10,000 से, ओवर कास्ट कर दिया था 10,000 से, तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए क्या करेंगे? खत्म करेंगे। परचेज अकाउंट ज्यादा हो गया ना, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे?
परचेज ज्यादा होने का मतलब खर्चा ज्यादा होना, खर्चा ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम होना, प्रॉफिट कम होना का मतलब खत्म करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो मतलब प्रॉफिट को क्रेडिट कर दो। तो पीएल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, पीएल को करेंगे क्या, नहीं पीएल एडजस्टमेंट को करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट। और अगेन कास्टिंग एरर है, कास्टिंग एरर में क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये डिस्कशन समझ में आया होगा। उसके बाद इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फिर हमारा ये समरी आ जाता है। एक बार हम बोलेंगे एक समरी आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसके बाद जो हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, और ये जो नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें अगर पर्टिकुलरली कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर इस पॉइंट पे ये समझ नहीं आया, या कुछ भी अगर डाउट हो, या कोई भी इलस्ट्रेशन या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन का रेफरेंस डाल के आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आप तक आपका आंसर पहुंचा सकूं, आपका क्वेरी का रिजॉल्व पहुंचा सकूं। ठीक है, बाकी अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये यूजफुल लगी होगी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखिए। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ और नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।